स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करें दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इफ़ यू हैव, पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसका मतलब है वी वुड बी डीलिंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले हम काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस, फिर हमने ये भी डिस्कस किया दैट फोर्स पर यूनिट चार्ज वुड बी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमने बात करनी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो अगर एक सर्टन एरिया है, अब फील्ड तो कहीं से भी गुजरेगी, जैसे हमने चार्ज की, एक सिंगल चार्ज की बात की थी, तो हमने कहा था कि अगर पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस वुड गो आउटवर्ड। ठीक है, ये फील्ड बन रही है। अब अगर इस फील्ड में हम कोई एरिया रख देते हैं, कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट या उस सर्टन एरिया में से जितनी ये फील्ड लाइंस पास करेंगी उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि अगर मैं इसकी फील्ड में यहाँ कोई एरिया रख देती हूँ, कोई ऑब्जेक्ट रख रही हूँ, तो जितनी फील्ड लाइन इस एरिया में से पास करेंगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो द डेफिनेशन गिवन इन द बुक इज द नंबर ऑफ लाइंस या the number of field lines, electric field lines passing through a certain element of area would be called electric flux। ठीक है, ग्रीक लेटर आप अल्फा बीटा गामा को पहले भी डील कर चुके। ये ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, PHY लिखा जाता है बट द प्रोनाउंसिएशन इज फाई। ये ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है जी, अब वही बात कि इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। ये अगर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेफिनेटली वो हमारी जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इट वुड डेफिनेटली हैव अ डायरेक्शन, डायरेक्शन दी हुई है हमने। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा होगी। ठीक है जी, अब यहाँ अगर देखें तो मैंने दो एरियाज रखे हैं, एक एरिया ये है और एक एरिया ये। इसमें देखें तो इस वक्त इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी गुजर रही हैं? 1 2 3 4, 4 फील्ड लाइंस इस एरिया में से गुजर रही हैं। तो यहाँ हम कहेंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? 4। हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? 4। अभी सिर्फ क्वांटिटी की बात करें। ठीक है जी, उसके बाद अगर यहाँ देखें तो यहाँ फील्ड लाइंस इस एरिया में से सिर्फ 2 गुजर रही हैं, तो इसका मतलब है इसका फ्लक्स इज 4 और इसका फ्लक्स 2, तो डिफरेंट फ्लक्स हैं दोनों के। ठीक है, इसके फिजिकल मीनिंग पे आ जाते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने डिफाइन किया था पिछली दफ़ा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अब अगर 4 न्यूटन पर कूलम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, क्योंकि यहाँ एरिया की बात भी आएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, इसका मतलब है अगर हम लोगों ने 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है बट दैट इज हेल्ड परपेंडिकुलर, तो उसमें से कितनी लाइंस गुजर रही हैं? उसमें से 4 लाइन गुजर रही हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, हमने फॉर्मूला इसका थोड़ा सा बनाने की कोशिश करनी है और साथ ही साथ इस चीज़ को, एलिमेंट ऑफ एरिया को भी हम डिफाइन करेंगे बहुत अच्छी तरह। ठीक है, अब सिंपल सा केस देखते हैं कि ये फील्ड है। ठीक है, ये हमारी फील्ड है और ये एरिया। अब इस केस में जरा देखिए, एरिया फील्ड इज, समझें आप x डायरेक्शन की फील्ड है और मैंने इस एरिया को इस तरह रखा। ठीक है, तो जरा अगर आप इसे देखना चाहें, इस एरिया को देखें तो एरिया इस वक्त मेरा, सपोज ये बहुत थिन सा एरिया, तो आप कहेंगे कि दिस इज इन y डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में इस तरह सीधा खड़ा है, इसका मतलब है इस वक्त मेरा एरिया जो है फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एरिया क्या है? फील्ड के परपेंडिकुलर। फील्ड सारी x डायरेक्शन की है और इस वक्त मेरा एरिया y डायरेक्शन। इसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी। इसका मतलब है अगर आपका एरिया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, एरिया, फिर से स्पेसिफिकली कह रही हूँ एरिया, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, और यहाँ देखें फील्ड की डायरेक्शन वही है, x है, मगर इस वक्त मैंने एरिया ऐसे रखा हुआ है,
बहुत थिन सी सरफेस है ये, सपोज कर लें बहुत थिन सी सरफेस है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की बात हो रही है, सिर्फ लेंथ और विड्थ में कोई इसे डेप्थ नहीं देंगे। ठीक है जी, अगर ऐसे रखा हुआ तो साफ सी बात है इसमें से कुछ नहीं गुजरेगा, तो तब आपका फ्लक्स वुड बी 0। मगर ये फिर से बात हो रही है, ये किस चीज की बात हो रही है, ये एरिया की बात हो रही है, जबकि हमने यहाँ डिफाइन किसको करना है, एलिमेंट ऑफ एरिया। ठीक है जी, इस पे आ जाते हैं एलिमेंट ऑफ एरिया क्या। अगर मैं एलिमेंट ऑफ एरिया किसको कहेंगे, एलिमेंट ऑफ एरिया जो आपका एरिया सरफेस है उसके हमेशा आउटवर्ड और परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। उसी एरिया के, जैसे ये देखें मैंने कहा ये एरिया ऐसे है, ये एरिया है, मगर मुझे इसका क्या चाहिए, एलिमेंट ऑफ एरिया। अब मैं कह रही हूँ एलिमेंट ऑफ एरिया इस सरफेस का आउटवर्ड होगा, ठीक है आउटवर्ड, और इसके परपेंडिकुलर, तो ये इसके परपेंडिकुलर आ गया। अब देखें, अब हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एंगल है। अब ये जो मैंने बनाया ये चीज एलिमेंट ऑफ एरिया, और देखें एरिया की ऐसा हम डायरेक्शन नहीं देते, मगर जब एलिमेंट ऑफ एरिया की बात करेंगे तो उसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि हम उसे कह रहे हैं दैट वुड बी आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द एरिया। अब देखें, अब ये परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है एरिया, मगर इसका एलिमेंट ऑफ एरिया आपके फील्ड के पैरेलल है, आपके फील्ड के क्या है, पैरेलल, और तब फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम। दोनों चीजें एक दूसरे के पैरेलल और मैक्सिमम। तो इफ यू रिमेंबर फर्स्ट चैप्टर ऑफ आपकी बल्कि सेकंड चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर बुक, जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा और दो चीजें पैरेलल होंगी योर रिजल्ट वुड बी मैक्सिमम। इसीलिए हमने यहाँ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बना लिया, ई डॉट ए। क्या बनाया, ई डॉट ए। और यहाँ देखिए इसका एंगल क्या बन रहा है, एलिमेंट ऑफ एरिया का। फिर से मैं इसके ऊपर एक अदर एरो शो करेंगे क्योंकि दैट हैज डायरेक्शन। अब एंगल क्या बन रहा है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करें तो फील्ड की डायरेक्शन ये, एलिमेंट ऑफ एरिया की डायरेक्शन ये, तो क्या एंगल बना 90, डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कॉज ऑफ 90 इज 0, तो इस केस में फ्लक्स क्या है 0। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। आपकी बुक में जो दिया गया है वो अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मूला दिया गया दैट इज अकॉर्डिंग टू एलिमेंट ऑफ एरिया। अगर हम एरिया के लिहाज से देखें तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मगर दैट इज नॉट डिस्कस्ड इन योर बुक, इस वजह से हम सिर्फ वो ही डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, द लास्ट केस इज जब यहाँ देखिए एक ही डायरेक्शन में था एलिमेंट ऑफ एरिया, यहाँ भी एक ही डायरेक्शन में हेल्ड पैरेलल, एलिमेंट ऑफ एरिया पैरेलल था, यहाँ परपेंडिकुलर था। अब बात करते हैं कि अगर ये कुछ इस तरह से है तो डेफिनेटली बात है आप ये देख रहे हैं ना ये एक्स डायरेक्शन में सारा का सारा, ना ये वाई डायरेक्शन में, ये एक्स वाई डायरेक्शन में। इसका मतलब मेरा एलिमेंट ऑफ एरिया कुछ थोड़ा सा टेढ़ा होके पड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर ऐसे काम में अगर आपको याद हो हम अपने हर जो भी हमारे पास वेक्टर है उसको रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो यहाँ भी वही काम करेंगे कि हमने इसको रिजॉल्व कर लिया इसके एक्स और वाई कंपोनेंट में, मगर फिर बात वही है गुजरेगा कौन सा, जिसमें एलिमेंट ऑफ एरिया वुड बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एलिमेंट ऑफ एरिया वुड बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल का मतलब फिर से वही बात आ गया कि क्या होगा, ई ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हमने ये इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, तो अब कौन सा वाला कहाँ से गुजरेगा, ये चीज, ये वाला फैक्टर इसमें से, और यहाँ आपका एलिमेंट ऑफ एरिया वुड बी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या होगा, ए कॉस थीटा। तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला बन जाता है फाई का, दैट इज ए डॉट ई डॉट ए। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक है। वही बात, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इट इज अ, हाँ जी, डॉट प्रोडक्ट है तो एक दो चीजें हम डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है। इसका मतलब है फाई दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड बी अ स्केलर क्वांटिटी। और उसके बाद अगर हम इसके ऐसा यूनिट डिस्कस कर लें तो यूनिट्स, ई के यूनिट्स अगर आपको
अगर हम वहां से देखें तो दिस ई के फॉर्मूला ही अगर चले लगा लें, फोर्स पर यूनिट चार्ज था डॉट ए, यहाँ से हमारे पास था न्यूटन, ठीक है जी। एरिया के यूनिट्स मीटर स्क्वायर अब तक याद होने चाहिए, और चार्ज के यूनिट्स कूलम नीचे है तो पर कूलम, तो यूनिट्स क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और दिस वुड बी अ स्केलर क्वांटिटी, उनके ये डॉट प्रोडक्ट है। और जो डेफिनेशन है वो भी है सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया, हम यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे इसकी डेफिनेशन में, तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी।